They had little money for party and next sentence they had few rupees for party। अब आप कहेंगे कि मनी तो काउंटेबल है, हम मनी को तो गिन सकते हैं, तो उसमें लिटिल क्यों आया? क्योंकि फ्यू आता है काउंटेबल के लिए और लिटिल आता है अनकाउंटेबल के लिए। मनी को हम कभी भी 1 मनी 2 मनी 3 मनी नहीं कहते, जबकि रुपीज़ को हम 1 2 3 करके काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिटिल आएगा मनी के साथ और फ्यू आएगा रुपीज़ के साथ। इसी कन्फ्यूज़न को आगे दूर करना है इस वीडियो में। लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल और फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू को डिटेल में समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आई एम अनुपम गंभीर एंड यू आर वॉचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, इन तीनों को स्टूडेंट हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। राइस है, मिल्क है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, मेज़र ज़रूर कर सकते हैं, बट हम 1 राइस 2 राइस करके काउंट नहीं कर सकते ना। तो ऐसे ही मनी में भी यही था कि जब हम 1 मनी 2 मनी नहीं काउंट कर सकते तो वो अनकाउंटेबल माना जाएगा और वहाँ पे लिटिल, आ लिटिल या द लिटिल का यूज़ होगा। और जिसको हम काउंट कर सकते हैं जैसे पेन, कार, कॉपी, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन्स होते हैं। लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल के कब यूज़ होगा? जब अनकाउंटेबल नाउन होगा। उससे पहले डिटर्मिनर, क्वांटिफायर्स का यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा? लिटिल, आ लिटिल या द लिटिल में से। अब लिटिल, आ लिटिल या द लिटिल हम किसे फिल करें तो डिटेल में समझते हैं। लिटिल, तो लिटिल की मीनिंग होती है स्टूडेंट किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया गया। मना मतलब पूरी तरह से उसको मना नहीं किया गया। अब लिटिल को समझते हैं पहले। मना नहीं किया गया अर्थात डिनोट्स निगेटिव मीनिंग ऑफ स्केर्सिटी फॉर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के लिए लिटिल का यूज़ करते हैं। ना के बराबर अमाउंट बताई गई हो, बिल्कुल मतलब निगेटिव फॉर्म में मीनिंग निकल के आ रही हो सेंटेंस में, तो वहाँ हम लिटिल का यूज़ करते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, ही हैज़ लिटिल एक्सपीरियंस इन हिज फील्ड। उसके अपने फील्ड में लिटिल बहुत ही कम यानी कि ना के बराबर एक्सपीरियंस है उसके पास, यानी कि उस फील्ड में वो वर्क नहीं कर सकता। तो ऐसे निगेटिव मीनिंग देने के लिए जब ना के बराबर हम किसी अमाउंट की जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, अब जैसे एक्सपीरियंस है उसको काउंट नहीं किया जा सकता ना, तो वहाँ पे हमारा लिटिल आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, दे हैड लिटिल मनी फॉर पार्टी। अब मनी आया, मनी को आप कहेंगे हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट हम रुपीज़, डॉलर इनको काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम मनी क्या है? कलेक्टिव नाउन है, हम 1 मनी 2 मनी नहीं कह सकते, इसीलिए अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखा गया है स्टूडेंट। इसीलिए मनी से पहले लिटिल का यूज़ होगा, फ्यू का यूज़ नहीं होगा। स्टूडेंट जो मनी है वो अनकाउंटेबल है, इसीलिए वहाँ लिटिल या फ्यू में से चॉइस होगा, तो आपको लिटिल फिल करना है। नेक्स्ट फ्यू को समझ लेते हैं। फ्यू कहाँ आता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आता है फ्यू। मना नहीं किया गया, इसमें भी मना नहीं होता, लेकिन स्टूडेंट्स फ्यू वहाँ यूज होता है जिसको हम नंबर में काउंट कर सकते हैं, यानी कि नंबर्स कहीं पे आए हैं, किसी को हम नंबर के थ्रू काउंट कर सकते हैं 1 2 3, तो वहाँ पे फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू आएगा। और जहाँ अमाउंट होगी वहाँ लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल का यूज़ होगा। लेकिन फ्यू और आ फ्यू और द फ्यू कहाँ आएगा? तो पहले हम फ्यू को समझ लेते हैं। फ्यू में भी फ्यू डिनोट निगेटिव मीनिंग ऑफ स्केर्सिटी फॉर काउंटेबल नाउन। तो जब काउंटेबल नाउन के लिए ना के बराबर कोई नंबर बताया गया है, यानी कि निगेटिव मीनिंग निकल के आ रही है सेंटेंस में, तो हम वहाँ पे उसका फ्यू या लिटिल में से चॉइस आएगी और नंबर होगा नाउन हमारा, यानी कि हम उसको काउंट कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम फ्यू का यूज़ कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर फ्यू गुड लीडर्स, तो यार लीडर को हम काउंट कर सकते हैं ना, इसीलिए लिटिल और फ्यू में से चॉइस होगी, तो हम फ्यू को फिल करेंगे। नेक्स्ट है, दे हैड फ्यू रुपीज़ फॉर पार्टीज। यहाँ पार्टी के लिए उसके पास थोड़े से रुपीज़ है, यानी कि उतने में पार्टी नहीं हो सकती, तो इसीलिए यहाँ पे लिटिल और फ्यू में से चॉइस होगी, तो स्टूडेंट यहाँ पे फ्यू का यूज़ होगा। यानी कि निगेटिव मीनिंग जो नंबर दे रहा है तो वहाँ फ्यू आएगा, और निगेटिविटी सेंटेंस में दिखाई जा रही है और अमाउंट शो किया जा रही है, तो वहाँ पे लिटिल आएगा। आ लिटिल और आ फ्यू को समझ लेते हैं। आ लिटिल की मीनिंग भी थोड़ा होती है और आ फ्यू मीन्स होता है कुछ, तो आ लिटिल आता है अनकाउंटेबल नाउन से पहले और आ फ्यू आएगा स्टूडेंट काउंटेबल नाउन से पहले।
आ लिटिल डिनोट्स आ स्मॉल अमाउंट इन पॉजिटिव सेंस। पॉजिटिव सेंस है मतलब मेरे पास कुछ तो है, एटलीस्ट थोड़ा सा तो है मेरे पास, और वहाँ अगर अमाउंट होगी तो वहाँ मीनिंग आएगी आ लिटिल आएगा, और अगर कोई नंबर होगा यानी कि जिसे हम काउंट कर सकते हैं, आ फ्यू डिनोट्स आ स्मॉल नंबर इन पॉजिटिव सेंस, अगर पॉजिटिविटी दिखाई गई है सेंटेंस में और काउंट कर सकते हैं तो वहाँ पे आ फ्यू का यूज होगा। फॉर द एग्जाम्पल आई हैव अ लिटिल टाइम ऑन संडे, तो हम टाइम को तो एक टाइम दो टाइम काउंट नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए वहाँ पे आ लिटिल आएगा। आई हैव अ फ्यू फ्लावर्स इन माई गार्डन, और फ्लावर्स को हम काउंट कर सकते हैं तो इसीलिए यहाँ पे आ फ्यू आएगा। द लिटिल और द फ्यू में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट? तो द लिटिल का यूज़ अनकाउंटेबल के लिए और द फ्यू का यूज़ काउंटेबल नाउन के लिए किया जाएगा। लिटिल की मीनिंग होती है स्टूडेंट कम है पर जितना भी है, और द फ्यू की मीनिंग होती है कम है पर जो भी है। तो द लिटिल एक्सप्रेसेस द आइडिया ऑफ ओनली अ स्मॉल अमाउंट अवेलेबल, मतलब थोड़ी सी मात्रा में हमारे पास कुछ उपस्थित है या हमारे पास है, अवेलेबल है, तो वहाँ हम द लिटिल का यूज करेंगे। अगर वो नंबर में है, एक्सप्रेस द आइडिया ओनली अ स्मॉल नंबर अवेलेबल है, तो वहाँ पे हम द फ्यू का यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, द लिटिल फूड आई हैव यू कैन टेक। तो द लिटिल फूड, यहाँ पे फूड दिया है, अनकाउंटेबल नाउन है ना फूड, इससे पहले द लिटिल का यूज होगा। और द फ्यू बुक्स ही हैज़ यू कैन बोरो, तो यहाँ बुक्स है काउंटेबल नाउन, इसीलिए इससे पहले द फ्यू का यूज होगा। आई होप आपके सभी कन्फ्यूज़न लिटिल आ लिटिल द लिटिल या फ्यू आ फ्यू द फ्यू में जो भी कोई कन्फ्यूज़न होगा, आई होप इस वीडियो से दूर हो गया होगा। अगर नहीं तो प्लीज़ कमेंट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।